हमारे नवनिर्वाचित विधायक करनैल सिंह जी, हमारे लगातार 5 बार रहे कि 4 बार, 5 बार, 4 बार विधायक रहे जय मोहन अग्रवाल जी, मंच का संचालन कर रहे राजेश सोडी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक साथी। सबसे पहले तो आप सबको नए कार्यालय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ब्रजेश जी कार्यालय मंत्री जी आ गए, जो अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए अच्छी चाय व्यवस्था करने वाले हैं। उनका भी एक बार तारीफ बजा दो। उनके लिए ऐसे मुस्कुराने वाले कार्यालय मंत्री कभी मिलते हैं। आज की बैठक के अलग अलग विषय हैं। पहला विषय तो यह है कि हमने शुरू में वंदे मातरम किया और हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम को अब 150 साल हो गए और हमारी सरकार वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में और पार्टी दोनों पूरे देश में एक अभियान चल रहा है और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे। वंदे मातरम स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो उन्होंने शिकागो में उद्घोष किया था, उन्हीं को समाहित करते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उनको अपने शब्द दिए। एक ही है वो, उन्होंने अपने शब्द दिए और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको अपनी आवाज दी। तो ऐसे 3 बड़े महापुरुष, एक के विचार, एक के शब्द और एक के आवाज वाणी, वो तीनों जब जुड़ी तो ये हमारा जो वंदे मातरम का गीत है, ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्र बन गया और इसमें इतनी ताकत थी कि इसको गाते गाते लाखों लोगों ने अपना जीवन दे दिया इस देश की आजादी के आंदोलन की। आप समझिए ये कितनी इसमें शक्ति होगी। और अंग्रेज सरकार इसे डर गई और उन्होंने इसको रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन क्योंकि इन शब्दों में, उस वाणी में, उन विचारों में इतनी शक्ति थी कि वो लगातार आगे बढ़ती गई और अंत में इसी वंदे मातरम गीत को गाते गाते इस देश को आजादी प्राप्त हुई। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इस मंत्र को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश हुई, काटने छाटने की कोशिश हुई, तो अभी हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में इस पूरे मंत्र को ही हम, पूरे गीत को ही हम पढ़ेंगे। और आज हमने ये पूरा गीत यहाँ पर पढ़ा। तो आपको वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। दूसरा विषय, अभी संगठन मंत्री जी ने जैसे कहा कि 12 वार्डों में हमारा चुनाव जो है वो चल रहा है। आइए आइए अशोक जी, इधर आइए। कुछ बीच में तो 12 वार्डों में हमारा चुनाव चल रहा है। मैं यहाँ पर उन 12 वार्डों में रहने वाले जो लोग हैं उनके एक बार चाहता हूँ वो अपना हाथ खड़ा कर दें, जो केवल जो उन वार्डों में रहते हैं। तो ठीक है, हम अभी उनके जो उन वार्ड में रहते हैं उन्हीं से बातचीत करके वहां पर कौन कौन से हमारे राज्यों से जुड़े हुए लोग, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, जो हमारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनसे जुड़े हुए लोग कौन कौन वहां पर रहते हैं, इसका हम एक मोटा मोटा आंकलन इस बैठक के बाद छोटी बैठक में कर लेंगे। और इन्हीं में जो उन वार्डों में रहते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है उसका हम कोऑर्डिनेटर बना देंगे। ठीक है। काम करने का जो पैटर्न है वो संगठन मंत्री जी ने अलग तरीके से समझाया, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव के अंदर हमने आउटरीच अभियान चलाया था, तो उसी को आपने पकड़ कर रखना है। आउटरीच अभियान कैसे किया था हमने
कि वहाँ उस मोहल्ले में तमिलनाडु के लोग रहते हैं, तो हमारा तमिलनाडु का आदमी जाएगा, उनके साथ बैठेगा, चाय पिएगा, 15, 20, 25, 30, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक घर में जाएंगे, 15, 20 पड़ोसी को बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चाय पिएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, और जो बात संगठन मंत्री जी ने कही वो सब बात उनको धीरे से बातचीत में समझा देंगे। इसमें कैंडिडेट की कोई भूमिका नहीं हुई। हमने विधानसभा के चुनाव में भी सिंबल को लेकर अभियान किया, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान, इसके अलावा कोई कैंडिडेट से हमारा वास्ता नहीं था। आप सोचेंगे कि क्यों कैंडिडेट से क्यों नहीं वास्ता हो, कैंडिडेट जरूर मिलना चाहिए, मिलना ही नहीं है कैंडिडेट से, उसे मिलने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने संपर्क के लोगों में, अपने वर्ग के लोगों में जाना है, एयर कंडीशन बंद करवा दिए, चर्चा करें, जो वहाँ पर हम जिसको कोऑर्डिनेटर बनाएंगे उसको थोड़ी स्टडी करके, डीप स्टडी करके कि किन किन वर्गों के लोग ज्यादा हैं, तो ये क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों के पास भी होती है, लेकिन वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो और ज्यादा अच्छे से काम हो पाए। तो इसको करने में कोई दिक्कत है तो बताइए। बड़े चिंतन में है सब लोग, इसको करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के प्रभारी से हमको नहीं मिलना, नहीं समझे। एक व्यक्ति हमने तय किया है, वो है वहाँ के जिले का सह प्रभारी। क्या तय किया है? जिले का सहप्रभारी। जो जिले का सह प्रभारी है वो ही इस प्रकोष्ठों के कोऑर्डिनेशन का काम उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर देखेगा। तो अपने को एक व्यक्ति के संपर्क में आना है बस, जिले के स्तर पर। उस जिले में 2 वार्डों में चुनाव हो सकता है, जैसे केशवपुर में 2 वार्डों में चुनाव है, नजमगढ़ में भी 2 है। तो वो सह प्रभारी से बातचीत करके उन विनोद आ जाइए,